अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास की मैथ की बुक की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, वहां से आप देख सकते हैं। आज हम क्वेश्चन 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 3 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर p बाय q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। p एंड q जो है वो इंटीजर्स हैं एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 और q 0 के इक्वल नहीं है, यानी कि हमारे पास डेसिमल की फॉर्म के अंदर नंबर दिए गए हैं और इनको हमने p बाय q वाली शक्ल में यानी फ्रैक्शन में हमने इनको रिप्रेजेंट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं विच इज 0.4 बार। अब 0.4 बार का मतलब ये होता है कि 0.4 जो है ना, इसके अंदर 4 डिजिट जो है ये कंटिन्यूसली चलता जा रहा है। ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है यानी कि इसका इनफाइनाइटली ये चलता जा रहा है। इस तरह के क्वेश्चंस जो इनफाइनाइटली चलते जा रहे होते हैं और उनको हमने p बाय q की शक्ल में लिखना है, तो हम उसका डेसिमल खत्म करके नीचे जीरोस लगा के हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि हमें नहीं पता कि आगे ये कहाँ तक जा रहा है, कितने जीरोस हमें नीचे लगाने पड़ेंगे। हम इसको लेट कर लेते हैं। लेट x इज इक्वल टू 0.444 अप टू सो ऑन। हमने उसको x के इक्वल लेट कर लिया है। अब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10 को, क्योंकि सिर्फ एक नंबर हमारे पास रिपीट हो रहा है। जितने नंबर हमारे पास रिपीट हो रहे हैं हम उतने टेंस को मल्टीप्लाई करते जाते हैं। तो 1 नंबर है तो हम सिर्फ 110 को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स पे हम मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 0.444 अप टू सो ऑन। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4.444 अप टू सो ऑन। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 1 और ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 2। हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से माइनस कर देंगे। यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 10x माइनस x इज इक्वल टू 4.444 अप टू सो ऑन माइनस 0.444 अप टू सो ऑन। 10 में से 1x माइनस होगा तो हमारे पास आ जाएगा 9x और 4.44 माइनस 0.44 अप टू सो ऑन में से जब माइनस करेंगे तो ये डेसिमल था, इसके बाद वाले नंबर जो हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास सिर्फ बचेगा 4। अब x के साथ 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास एक p बाय q वाली शक्ल आ गई है, रैशनल नंबर आ गया जहां पे 9 जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। हमारे क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 0.37 बार। 0.37 जो 37 है ये बार बार रिपीट हो रहा है, यानी इसके अंदर दो नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो हम इसे भी लेट कर लेंगे। लेट x इज इक्वल टू 0.373737 अप टू सो ऑन और हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। अब 100 से हम मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं कि दो नंबर जो हैं, दो नंबर हमारे पास रेपिटेशन में आ रहे हैं। दो नंबर्स की रेपिटेशन है तो दो नंबर्स की रेपिटेशन में दोनों नंबर्स को हमें बाहर लाना पड़ेगा ताकि नेक्स्ट वाला जो है वो सेम रह सके। तो दो नंबर्स के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 होते तो हम 1000 के साथ मल्टीप्लाई करते। 10x is equal to 100 multiplied by 0.373737 up to so on। तो ये हमारे पास आ जाएगा 37.373737 up to so on। यहाँ इस साइड पे हमारे पास आ जाता है 100x। इसको हम कह देंगे इक्वेशन 1, इसको कह देंगे इक्वेशन 2। उसी तरह से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1। 2 से 1 को माइनस किया तो 100x माइनस x इज इक्वल टू 37.373737 अप टू सो ऑन माइनस 0.3737 अप टू सो ऑन। जी नेक्स्ट वाला डेसिमल के बाद वाले दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास सिर्फ 37 आ जाएगा। तो 37 इस साइड पे है। 100 माइनस 1 इज इक्वल टू 99x। अब हमें चाहिए x की वैल्यू, क्योंकि हमने इस नंबर को x के इक्वल किया था। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये भी दो नंबर्स की रेपिटेशन है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, यानी कि 0.212121 की रेपिटेशन आ रही है।
इसको भी हम लेट कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 0.212121 अप टू सो ऑन। हम इसे 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा 100x इज इक्वल टू 21.212121 अप टू सो ऑन। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 1, ये आ गई इक्वेशन 2। डिवाइड, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2 कर लेंगे, तो 2 है उसमें से माइनस करनी है 1 वाली इक्वेशन, तो पहले ये वाला नंबर आएगा 100x माइनस x इज इक्वल टू 21.212121 अप टू सॉन माइनस पार्ट इक्वेशन 1 0.212121 माइनस करेंगे तो डेसिमल के बाद वाले जो नंबर हैं ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी हमारे पास 21 बचेगा। 100 में से 1 माइनस होगा तो यहाँ पे 99x आ जाएगा। हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू के लिए हम x को अलग कर देंगे। 99 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा।